सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2019 में रामनवमी का महापर्व कब रहेगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस पर्व को किस प्रकार से हमको मनाना चाहिए, इसका महत्व क्या है। तो रामनवमी जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि रामनवमी का संबंध भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार धारण किए हैं। तो इन्हीं में से एक अवतार उन्होंने भगवान श्री राम के रूप में लिया था। जिस दिन भगवान श्री हरि ने राम के रूप में राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था, वह दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का दिन था। तो यही कारण है कि इस तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का भी यह अंतिम दिवस होता है, महानवमी का भी यह दिन होता है। और क्यों और किस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, किस कारण हुआ था, तो पौराणिक धर्म ग्रंथों में जो कथाएं हैं उनके अनुसार भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे। उनके जन्म का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना, मानव समाज के लिए एक आदर्श पुरुष की मिसाल पेश करना और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। यहाँ तक कि इसका अर्थ विशेष रूप से धर्म के लिए नहीं है, एक आदर्श कल्याणकारी समाज की स्थापना से है। तो राजा दशरथ, जिनका प्रताप दशों दिशाओं में व्याप्त रहा है, 3 विवाह उन्होंने किए थे, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। ऋषि मुनियों से जब इस बारे में विचार विमर्श किया तो उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने की उनको सलाह दी। पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने के पश्चात यज्ञ से जो खीर उनको प्राप्त हुई थी उसे राजा दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने उसमें से आधा भाग कैकई को दिया। इसके पश्चात कौशल्या और कैकई ने अपने हिस्से से आधा हिस्सा तीसरी पत्नी सुमित्रा को दिया था। इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। कैकई से भरत ने जन्म लिया तो सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया था। तो किस प्रकार से इस पर्व को हमको मनाना चाहिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक माना जाता है। उन्हें पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ पुरुष की संज्ञा दी जाती है। वे स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते हैं। अनेक इसके उदाहरण हैं जहां वे अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित व उनका सम्मान करते नजर आते हैं। वे समाज में व्याप्त ऊंच नीच को नहीं मानते हैं। शबरी के झूठे वेर खाने का उदाहरण इसे समझने के लिए सबसे उत्तम उदाहरण है। तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता और समस्त लोगों पर अपने पराक्रम का परचम लहराने वाले, विभिन्न कलाओं में निपुण लंकापति रावण के अहंकार के किले को ध्वस्त करने वाले पराक्रमी श्री राम का जन्मोत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान श्री राम की भक्ति में डूब करके भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री राम की राम कथा सुनना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ भी इस दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। कई स्थानों पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को इस दिन झूले में झुलाया जाता है। रामनवमी को उपवास भी रखना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि रामनवमी को उपवास रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री राम की कृपा से सारे पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। तो अब जानिए इस वर्ष 2019 में रामनवमी का पर्व, तिथि व शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 14 अप्रैल 2019 को यह पर्व रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दिन के 11:05 से तो 1:37 तक यह समय सर्वश्रेष्ठ है। तो रामनवमी तिथि का जो आरंभ हो जाएगा यह 13 अप्रैल से ही आरंभ हो जाएगा। 13 अप्रैल 2019 से यह पर्व आरंभ होगा दिन के 11:41 से। रामनवमी तिथि की जो समापन होगा अगले दिन 14 अप्रैल 2019 को दिन के 9:35 पर इस तिथि का समापन होगा। तो इस बार 2 दिवस से यह तिथि आ रही है। पंचांग भेद के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग प्रकार से यह मनाई जाएगी, लेकिन उदयात तिथि होने के कारण 14 अप्रैल 2019 को रामनवमी का यह पर्व मनाना श्रेष्ठ माना गया है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।